डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप आचार्य दीपक के साथ जुड़े हैं। तो आज हम कर रहे हैं अनेकार्थक शब्द। क्या कर रहे हैं? अनेकार्थक शब्द। कई बार शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ, कई अर्थ होते हैं जिसके, जैसे हम कर्मानुसार करेंगे, 3-4 पेज ऐसे हम करेंगे जिससे कि हमारे को समझ में आए और हम पेपर में आसानी से कर सकें। अंबर, अंबर शब्द दिया है तो अंबर शब्द के इन्होंने 4 अर्थ दे दिए और उन 4 अर्थों में से एक अर्थ ऐसा है कि अंबर शब्द का अर्थ वो नहीं है। तो आपने छांटना है कि अंबर शब्द का जो अर्थ नहीं है। तो अंबर, अंबर वस्त्र। अब जो वस्त्र होता है, वस्त्र कपड़ा होता है, जैसे दिगंबर, दिगंबर क्या होता है? दिशा ही जिसके कपड़े हैं। तो अंबर माने कपड़ा भी होता है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। अंबर समुद्र, समुद्र तो नहीं सुना कभी अंबर होता हो। अंबर आकाश, आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, अंबर आकाश भी होता है। और अंबर माने अमृत भी होता है। तो इस प्रकार से इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? नहीं है। जो अंबर शब्द का अर्थ नहीं है समुद्र। अंबर शब्द का अर्थ क्या नहीं है? समुद्र। दूसरा हम करते हैं कनक शब्द। कनक। अब आप जब अलंकार करते हैं, यमक अलंकार का एक उदाहरण सदैव जो टीचर्स पढ़ाते हैं हिंदी, वो सदैव प्रयोग करते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। और वहाँ आपको कनक शब्द के 2 अर्थ बताए जाते हैं, एक सोना बताया जाता है और एक धतूरा बताया जाता है। तो कनक शब्द का अर्थ सोना भी होता है और कनक शब्द का अर्थ धतूरा भी होता है। और कनक खाने के लिए हम देसी भाषा में गेहूं को क्या कहते हैं? कनक कहते हैं। क्या कहते हैं? कनक कहते हैं। तो खाने के लिए जो गेहूं है उसको भी हम कनक कहते हैं। ऊंट, ऊंट जो शब्द है वो कनक का अर्थ नहीं होता, इसलिए हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे? ऊंट। तीसरा अली। अब अली शब्द बहुत बार आया हुआ है पेपर में। तो अली शब्द का अर्थ क्या होता है? अली, अली माने भौरा। अली माने क्या होता है? भौरा। और भौरे को एक और कहते हैं षटपद, जिसके 6 पैर होते हैं उसको भौरा कहते हैं। अली का अर्थ क्या हो गया? भौरा। और अली का अर्थ क्या हो गया? कोयल। जो कोयल होती है उसको भी अली कहते हैं। और सखी, सखी मतलब है सहेली, उसको भी अली कहते हैं। और विष्णु, विष्णु शब्द जो है अली का पर्यायवाची या अली का अर्थ विष्णु नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या टिक करेंगे? अली विष्णु नहीं होता। चौथा कर शब्द है। क्या शब्द है? कर शब्द है। कर, कर माने क्या होता है? हाथ। कर माने हाथ। और कर माने सूंड भी होता है, क्योंकि हाथी तो कोई चीज को लेने के लिए किसका प्रयोग करता है? सूंड का प्रयोग करता है। और किरण, किरण आपने देखा होगा एक सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर। क्या होता है? दिनकर। तो कर, कर माने किरण भी होता है। और कर, कमल, कमल, कमल ये अलग वर्ड है, तो इसलिए कमल को हम टिक मार्क करेंगे। अगला शब्द है गति। क्या है? गति। अब गति क्या होता है? बोला फलाने आदमी की तो गति होगी। गति होगी यानी उसका क्या हो गया? मोक्ष हो गया। ठीक है, तो गति को मोक्ष भी कहते हैं। इसकी गति धीरे है, इसकी गति धीरे या इसकी गति तेज है। गति चाल भी होता है। गति क्या होता है? चाल। और तीसरा स्थिति। बोला इसकी तो गति ठीक नहीं है। गति मतलब उसकी स्थिति, सिचुएशन, उसको भी गति शब्द से हम जानते हैं। और एक गति दे दिया किसान, तो किसान गति नहीं होता, तो किसान को हम टिक मार्क करेंगे। अगला शब्द है चाल। अगला शब्द क्या है? चाल। चाल
चलना, चाल क्या, चलना, मतलब तेरी चाल, तेरी चाल देख के, तेरी हिरनी जैसी चाल, ठीक है। तो चाल चलना, गति, चाल गति भी होता है। चालक, चालक क्या होता है, चालक चलाने वाला, ड्राइवर होता है। तो चालक शब्द मैंने तो कभी नहीं सुना भी, चाल का चालक भी होता है। और एक चाल होता है, उसने जब पांडवों ने चाल चली, पांडवों ने चाल चली थी या कौरवों ने चाल चली थी, उन्होंने लाक्षागृह का घर बनाया था, लाख का घर बनाया था। तो कौरवों ने चाल चली थी, कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा था, तो चाल को हम षड्यंत्र भी कहते हैं। तो चाल का कौन सा वर्ड नहीं होगा, चालक। अगला है गुरु, क्या शब्द है, गुरु। गुरु माने क्या होता है, बड़ा। गुरु माने क्या होता है, बड़ा। जिसको हम नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उनको भी हम गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी माने शिक्षक भी होता है, और गुरु माने बड़ा भी होता है। ये गठड़ी बहुत गुरु है, मतलब गठड़ी भारी है। गुरु क्या होता है, भारी भी होता है। गुरु क्या होता है, भारी भी होता है। और गुरु ब्रह्मा नहीं होता भाई, गुरु ब्रह्मा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, घन। अब घन शब्द नाम लेते ही घन, घन कौन सा याद आता है, जो टेंट लगाते हैं ना, तो उस समय क्या करते हैं, घन का प्रयोग करते हैं, जिसको घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन। एक तो घन हो गया बड़ा अथोड़ा, ठीक है भाई। घन, घन, घन बादल भी होता है, घन श्याम, बादल के जैसे काला रंग जिसका, उसको कहते हैं घनश्याम। घन माने बादल भी होता है। और घन फल, जिसको क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब घन होता है, वो भी क्या होता है, घन फल। और घन ज्यादा, ज्यादा नहीं होता भाई। कहीं ये कह दो भाई घना, घना मतलब ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। घन का मतलब ज्यादा नहीं होता। बादल, बड़ा, अथोड़ा और घनफल, ये शब्द घन के लिए यूज किए जाते हैं, ज्यादा शब्द यूज नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से हम आगे भी अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे कर रहे थे। नौवें में क्या दिया हुआ है, दंड। दंड, दंड माने होता है सजा, दंड माने क्या होता है, सजा। और दंड माने डंठल भी होता है। अब जो कोई डंठल, कोई बेल का डंठल है, उसको भी दंड कहते हैं। और डंडा, दंड माने डंडा भी होता है, ठीक है। और दंड माने क्या नहीं होता, रोग। दंड माने क्या नहीं होता, रोग, ठीक है। अगला है श्री शब्द। श्री, श्री माने शोभा, श्री माने शोभा। श्री का अर्थ भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी भी होता है। और श्री, श्री सिंदूर, कुमकुम भी श्री होता है, ठीक है। और पार्वती श्री नहीं होता, ठीक है। अगला कर रहे हैं हम 11वां शब्द, दक्षिण। दक्षिण क्या है बेटे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण एक दिशा भी है। और कहते हैं जब रीजनिंग पढ़ते हैं हम, तो दक्षिण की ओर, बाईं ओर, दक्षिण की ओर, ठीक है। तो दक्षिण, दक्षिण दाहिनी ओर, दाहिना भी दक्षिण होता है। और दक्षिण होता है अनुकूल, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। भाई अनुकूल कोई चीज है तो उसको बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं, दक्षिण। ध्वज, ध्वज दक्षिण का अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट 12वां, घट। क्या शब्द है, घट। अब घट, घट माने घड़ा भी होता है, ठीक है। पहले हम छोटे छोटे होते थे, पढ़ते थे, कुंभकार घटम रचयिष्यति, कुम्हार घड़ा बनाएगा। तो घटम माने घड़ा, घट माने घड़ा। घट, घट घट में है राम, मेरे घट घट में है राम, यानी मेरे हृदय में क्या है, राम। और घट, घट माने शरीर भी होता है, घट माने क्या होता है, शरीर भी होता है। और घट का अर्थ क्या नहीं होता, घना नहीं होता। अगला शब्द 13वां, पत्र। पत्र क्या होता है, पत्र माने
पत्ता, पत्र माने पत्ता, पत्राणी पतंती, पत्ते गिरते हैं, ठीक है। तो पत्र माने क्या होता है, पत्ता होता है। एक पत्र होता है अंतर्देशीय पत्र, कभी पढ़ा हो तुमने, पोस्ट कार्ड भी होता है। एक अंतर्देशीय पत्र आता था, ब्लू कलर का सा आता था, तो हम पहले लिखते थे, छोटे होते थे तब, रिश्तेदारी में कहीं लिखना होता तो पत्र, उसको चिट्ठी बोलते हैं। और एक पत्र होता है समाचार पत्र, जिसको अखबार बोलते हैं, वो समाचार पत्र होता है। तो पत्र का अर्थ क्या नहीं होता, पिछला। पत्र का अर्थ क्या नहीं होता, पिछला। अगला शब्द है पद। पद, पद क्या होता है बेटे, पद माने होता है पैर, पांव। पद माने क्या होता है, पैर, पांव। और पद माने दर्जा, आप किस पद पर हैं, आप किस पोस्ट पर हैं, ठीक है। तो पद माने दर्जा भी होता है। और पद विभक्ति युक्त शब्द, सुबंतम तिगंतम च पद संयम स्यात्, ठीक है। पद क्या होता है, सुबंत और तिगंत होते हैं, वो पद होते हैं। तो विभक्ति युक्त शब्द भी क्या होता है, पद होता है। पृष्ठ, अगला शब्द क्या है, पृष्ठ। इसका क्या नहीं आएगा बेटे, इसका पद माने हाथ नहीं होता। अगला शब्द है पृष्ठ। पृष्ठ, पृष्ठ माने, पृष्ठ माने जो पीठ होती है अपनी, उसको पृष्ठ, पिछला हिस्सा कहते हैं। पृष्ठ माने पीठ, और पृष्ठ माने पेज भी होता है, जिसको पन्ना कहते हैं। आप क्या कहते हैं, कॉपी का पन्ना। और पृष्ठ माने पीछे का भाग, पीछे का भाग भी, पिछला भाग भी पृष्ठ कहलाता है। पृष्ठ माने क्या नहीं होता बेटे, प्राण नहीं होता। पृष्ठ माने क्या नहीं होता, प्राण। अगला शब्द है मत। मत क्या होता है बेटे, मत होता है विचार, राय, ठीक है। जैसे, हाँ, मत माने राय भी होता है। आप किस मत से संपर्क रखते हैं, आप वैष्णव मत के हैं या शैव मत के हैं, ठीक है। आप राधा स्वामी मत के हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो क्या है, मत, वो होता है संप्रदाय। और एक आप बीड़ी मत पियो, मत मतलब निषेधवाचक भी है, तो निषेध भी मत होता है। मत का अर्थ मृत नहीं होता, मत का अर्थ क्या नहीं होता, मृत नहीं होता। अगले कुछ शब्द, हाँ, फिर पढ़ते हैं। तो हम आगे कर रहे थे 17 नंबर, 16 तक कर लिए, 17 नंबर कर रहे हैं हम अर्क। अब अर्क क्या होता है, अर्क, एक तो अर्क होता है आक का पौधा, एक अर्क क्या होता है, आक का पौधा। एक अर्क, अर्क होता है ओम अर्काय नमः, अर्क, अर्क मतलब सूर्य को भी बोलते हैं, ठीक है। और एक अर्क होता है सत। अर्क क्या होता है, सत्य भी होता है, जो सच्चाई होती है वो भी क्या होता है, एक अर्क होता है। और आंकड़ा, आंकड़ा अर्क नहीं होता, आंकड़ा अर्क नहीं होता। अगला शब्द है 18वां, काल। अब काल क्या होता है, काल होता है टाइम, समय। तेरा तो काल आ गया, तेरा तो काल आ गया, ठीक है। तो काल समय को भी बोलते हैं, काल मृत्यु को भी बोलते हैं। और एक होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वो व्याकरणिक काल होता है। तो काल दिन नहीं होता, काल क्या नहीं होता, दिन नहीं होता, ठीक है। अगला शब्द है नग। अब जो नग है, नग, एक तो कई लोग अंगूठी डालते हैं और अंगूठी में काले रंग का, सफ़ेद रंग का, ठीक है, इस प्रकार नग रखते हैं। एक तो होता है नग, नगीना, और एक नग होता है नग। नग पर्वत, पहाड़ को भी नग कहते हैं। और नग वृक्ष, वृक्ष जो होता है वो भी क्या होता है, नग होता है। पृथ्वी नग नहीं होती, पृथ्वी नग नहीं होती। हलधर, अगला शब्द क्या है, हलधर। हल को धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला कौन था, बलराम था। कौन था, बलराम। एक तो बलराम क्या है, हलधर है। और बैल, बैल भी क्या करते हैं, हल को धारण करते हैं। और किसान, किसान तो हलधर है ही है, ठीक है। किसान, बैल और बलराम ये सब हलधर हैं। बादल हलधर नहीं है, बादल हलधर नहीं है। पट, पट माने, ठीक है, पट, पट क्या होता है, पट होता है किवाड़,
तेरे घट के पट खोल, तेरे घट के पट खोल, यानी तेरे हृदय के किवाड़ खोल, ठीक है, ताकि मैं प्रवेश कर सकूं। पट, पट माने पट्टी, पट्टी नहीं होता पट, पट वस्त्र, पट क्या होता है, वस्त्र भी होता है पट। और पट जवनिका, जवनिका क्या होता है, जवनिका होते हैं पर्दे, क्या होते हैं, पर्दे, वो भी पट हैं। किवाड़, किवाड़ आपको बता ही चुका। तो वस्त्र, जवनिका, किवाड़ ये सब पट है, पट्टी पट नहीं होता, पट्टी पट नहीं होता। अगला शब्द है अंक, क्या है, अंक। अब माता की अंक में पुत्र है, यानी माता की गोद में क्या है, पुत्र है। तो अंक माने एक तो गोद होता है भाई, और एक अंक वो होता है, अब जब अभिज्ञान शाकुंतलम हम पढ़ते हैं तो ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है। तो नाटक का जो क्रम होता है वो अंक में रहता है। और एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी क्या है, अंक हैं। तो इस प्रकार से जो दांत शब्द है वो अंक नहीं है। अगला शब्द है पानी, क्या है, पानी। पानी क्या है, पानी, जल भी पानी होता है, नीर, पानी, जल, ठीक है। चमक, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी माने इज्जत भी होता है, पानी माने चमक भी होता है, ठीक है। तो पानी माने दूध नहीं होता भाई, पानी माने दूध नहीं होता। अगला शब्द है मंगल, क्या शब्द है, मंगल। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, ठीक है। तो मंगल, मंगल माने कल्याण भी होता है, मंगल का मतलब शुभ, तेरा शुभ हो, तेरा कल्याण हो, शुभ भी होता है मंगल माने। और एक सोम, मंगल, बुध, गुरु, ये सब ग्रह हैं, तो मंगल एक ग्रह भी है। तो मंगल शहद नहीं होता, मंगल शहद नहीं होता। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों कुछ हमने अनेकार्थक शब्द किए हैं, और ये अनेकार्थक शब्द आप सबको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप आचार्य दीपक के साथ जुड़े रहिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और हमारे साथ आप जुड़े रहना, ताकि आपको हिंदी में कोई दिक्कत न आए। मैथ हमारे राजेश सर और कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं, जीके भी पढ़ाई जा रही है, और अन्य विषय भी आपको समय समय पर पढ़ाए जाएंगे। तो आप हमारे से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।